देखो एक तो मिला हमें सम्मान करने वाला, बहुत बढ़िया। अब सम्मान कैसे करते हो बाबा, इसका बताओ जरा। पर उनकी बात मानते हैं और उनको पूछते हैं, बस यही सम्मान करते हैं ऐसे ही। अच्छा, कौन सी बात मानते हो? अभी दो सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने अभी तक ना तो संविधान पढ़ा है, ना कोई संविधान की किताब पढ़ी है। नहीं, आपने कहा कि हम सम्मान करते हैं उनकी बात मान के, तो कौन सी बात मान के सम्मान करते हो, बताओ कौन सी मतलब बात मानते हो? जैसे आप बोल रहे हो कि हिंदू धर्म नहीं मानना चाहिए, तो हिंदू धर्म की कुछ बातें हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते हम, ठीक है, और पूजा पाठ भी नहीं करते अच्छा, हैं। कुछ बातें मानते हो और कुछ बातें नहीं मानते हो नहीं हिंदू नहीं, धर्म की। बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, और क्या कहा बाबा साहेब ने? हिंदू धर्म को तो उन्होंने छोड़ इस दिया। समय तो इतना ही पता है। इतना ही पता है, चलो ठीक है, कोई बात। देखो, ये अभी बच्चे हैं, और बच्चों को जो है गुमराह करना मेरे को लगता है आसान होता है ना। मैं जो है अभी आपके सामने जो धम्पा संघ के प्रशिक्षु आदरणीय सम्यक राज जी सुना रहे थे, वो इन्होंने तैयार कराया है। छोटा सा बच्चा है, सोचिए। बड़े बड़े लोगों को भी अगर हम पूछते हैं कि धम्म क्या है, अपने आप को बौद्ध तो कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, लेकिन पूछ लें कि बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म के नाम पे अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, देवी देवताओं को पूजा न करना, वैज्ञानिक सोच रखना, बस हो गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो शुरू भी नहीं हुआ। बौद्ध धर्म तो एक दवा है, और बौद्ध धर्म ऐसी दवा है जिसने अप्लाई की, उसके दुख कटे ही कटे। क्योंकि भगवान बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी शरण में आ जाओ, मुझे मत्था टेको, मुझे तिलक करो, अपने को तिलक करो, मुझे धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। दुख दूर जो है कारण को मिटाने से करेंगे। प्यास लगना एक दुख है, तो प्यास लगना अगर एक दुख है, तो वो जो है पानी पीना, यानी पानी की उपलब्धता नहीं है तो वो कारण है, और पानी को उपलब्ध करा के पानी को पी लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। भूख एक दुख है, भोजन खा लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। ऐसे ही भगवान बुद्ध मार्ग बतलाने वाले हैं, और जो उस मार्ग पे चल जाएगा तो उसके दुख दूर हो ही जाएंगे। अभी मुझसे पूर्व आदरणीय आचार्य खेमराज जी ने भी आपको बताया, बहुत अच्छी तरह समझाया कि हमारे दुख कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, दुखों की जड़ कहां पर है। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं गांव में घुसा नहीं, उरई से ही मुझे ये पता लग गया कि इस गांव के अधिकतर लोग जो है नशे के शिकार हैं, और पूरा गांव परेशान है। और जब गांव में आया तो मैंने पूछा कि कितने गवर्नमेंट जॉब पे हैं, संपन्न परिवार कितने हैं, तो एक। तो समझ सकते हैं कि कितना भारी दुख है। तो ये दुख उत्पन्न कहां से हो रहा है? दुख उत्पन्न हो रहा है हमारे ऊपर, अपने ऊपर हमें काबू नहीं है। काबू है क्या? हमें अपने मन के ऊपर कोई काबू नहीं है, मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात ना होने के कारण जो है हम हर एक प्रकार के दुख में घिर गए। समझ में आ रही है? किसी को समझ में ना आ रही है तो हाथ खड़ा कर देना। कोई कहे कि नहीं मन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो ये सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है। अभी आचार्य जी बोल रहे थे ना परेसंग विलोमानी न परसंग कथा कथा अतनो व्यवेक्य कथाने कथाने च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं ये जरूर देखो। क्योंकि मेरा जो है, जो बनना है बिगड़ना है, वो सब मेरे कर्मों से बनना बिगड़ना है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और बोला कि हे भगवान, कितना अच्छा हो अगर पूरी पृथ्वी पर हम चरम बिछा दें, चमड़ा, तो किसी को कांटा नहीं चुभेगा। बड़ा भला मानस था, वो सबका कल्याण करना चाहता था। अब कांटा चुभता है, दर्द होता है। अब किसी को कांटा चुभा होगा, उसने देखा होगा दर्द में कराह रहा है, तो उससे उसका दर्द देखा नहीं गया। तो भगवान को चला आया, बोलता है कि कितना अच्छा हो
अगर सारी पृथ्वी पर हम जो है चरम बिछा दें, चमड़ा बिछा दें, किसी को कांटा नहीं चुभेगा, और कांटा चुभने का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उससे उसको नहीं गुजरना पड़ेगा। जैसे मैं गांव में आया, मैंने सुना कि लोग जो है शराब पीते हैं। अब शराब पीने का परिणाम मुझे पता है, इसलिए मुझे दुख हुआ, क्योंकि शराब पीने का जो परिणाम है बड़ा सुखद नहीं होता, बहुत दुखद होता है, बहुत दुख होता है। जो पीता है उसको भी दुख होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत सुखी होता हो, और उससे कहीं ज्यादा दुख जो है उसके परिवार को होता है, उस महिला को होता है जिसके बच्चे घर में भूखे हैं, उस महिला को होता है जिसके बच्चे जो हैं पैसों की कमी के अभाव में अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मुझे भी दुख हुआ, पीड़ा हुई। तो मैंने भी आदरणीय आचार्य गिरजा बोध जी को कहा कि मैं आपके गांव में आना चाहता हूं, लोगों से मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, क्योंकि दुख दूर करना जो है हम चाहते हैं। हो सकता है कि कोई सुन ले, किसी को समझ में आ जाए तो दुख दूर हो जाए। तो ऐसा ही वो आदमी, वो भी संसार का दुख दूर करना चाहता है, और भगवान बुद्ध से कह रहा है कि सारी पृथ्वी पर चरम बिछा दो, चमड़ा बिछा दो, ताकि किसी को जो है कांटा चुभने का दर्द ना हो। भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि भले मानस, कितना अच्छा हो अगर उस चमड़े में से एक टुकड़ा चमड़े का काट लो और 2 जूते बना लो, और वो जूते पहन के पूरी पृथ्वी पर जहां मर्जी घूमना, कहीं कांटा नहीं चुभेगा। कौन सी बात सही है? समझ में आ रही है? किसी को समझ में ना आ रही बता देना। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हालांकि यहां झांसी की भाषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, दिल्ली से थोड़ी सी जो है, लेकिन समझ में आ रही है ना, बहुत ही साफ इसको बोल रहा हूं। तो 2 जूते बना लो और पूरी पृथ्वी पर कहीं भी घूमना, कितने भी जंगल में घूमना, कहीं आपको कांटा नहीं चुभेगा। इतनी आसान बात बता दी। अब चमड़ा बिछाना कितना मुश्किल है, और जूते पहनना कितना आसान है? अगर चमड़ा बिछाने का काम दे दो किसी को, हो जाएगा काम? नहीं हो पाएगा, कभी असंभव काम है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है क्या कहना चाह रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जहां देखो वहीं पर गाली देने वाले लोग हैं। सही बात है, गलत बात है? इस गांव में देखो, जिसको भी देखो, किससे पूछूंगा गाली देते हो? हाँ, गाली देते। मैं कितनी जगह मीटिंग लेकर आया हूं, मुझे कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई बिरले ही कोई मिला होगा जो कहता होगा हम गाली नहीं देते। उसको बड़ा साधुवाद। ऐसे सज्जन पुरुष मिलना, ऐसी सज्जन स्त्री मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है आज। तो जहां देखो वहीं गाली देने वाले हैं, और जहां देखो वहीं झगड़ा करने वाले हैं, जहां देखो वहीं बदले की बात करने वाले हैं। ऐसा ही है। और अगर हम भी झगड़ा करने वाले हैं, अगर हम भी गाली गलौज करने वाले हैं, अगर हम भी बदला लेने की भावना रखने वाले हैं, तो जहां पर कोई गाली देने वाला ना हो, झगड़ा करने वाला ना हो, वहां भी हम झगड़ा कराएंगे। सही बात है, गलत बात है? जहां पर अच्छे लोग रहते हो, झगड़ा ना करते हो, कोई गाली गलौज ना करते हो, लेकिन हम गाली देने वाले हैं, हम गए वहां पर, गाली देके बात करी हमने, हो गया झगड़ा, 100% होगा। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि सारा संसार दुष्शील प्राणियों से भरा पड़ा है, किस किस को समझाओगे? अच्छा हो तुम अपने आप को समझा लो, तुम शीलवान हो जाओ। अगर तुम शीलवान हो गए तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी घूमना, चाहे कोई लाख गाली देने वाला मिले, चाहे कोई लाख झगड़ा करने वाला मिले, लेकिन तुम वहां जाकर सुरक्षित रहोगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ रहे हैं? अगर मैं कहीं पर गया, किसी ने मुझे गाली दी और मैंने उसको गाली नहीं दी, मेरा कुछ बिगड़ेगा? अभी हमारे बीच में जो है, अभी मेरी बात हो रही, जब हम खाना खा रहे, कहां है भैया वो, क्या नाम है उनका, भीम आर्मी वाले, एएसपी के, कहां हैं? सो गए? मैं तो उनको इनवाइट करके आया था। अच्छा, तो अभी हमारे बीच में एक बड़ी भाषा प्रचलित है, कौन सी? ईंट का जवाब पत्थर से देने की। अब ये मूर्ति लगी है, अगर इसको कोई उंगली तोड़ जाए इसकी खाली जाए, तो अगले दिन बलवा छोड़ेंगे नहीं। हम भीम शेर हैं, हम बाबा साहेब के आदमी हैं, हम बदला लेकर रहेंगे। ऐसा ही होता है। और क्या कहते हैं? क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला है। इस बात की बात कह के जो है
लोगों में आग लगा देते हैं, लोगों को जो है मतलब मरने के लिए तैयार कर देते हैं, लड़ने मरने के लिए। ऐसा हो भी रहा है। अब बाबा साहेब जिसकी शरण में गए, साथ में मूर्ति लगी हुई है भगवान बुद्ध की, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नाही वेरेन वेराणी समन्ति गुदाचनन अवेरन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। बात सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? अब इस बात को मानने से कौन क्या करेगा? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, अमेरिका का आदमी, अफ्रीका का आदमी, कोई इनका कर सकता है क्या? मैं अमेरिका में जाके पूछूं लोगों से जो है कि भाई तुम्हारे यहां तो वैर से वैर शांत हो जाता होगा, तो क्या बोलेंगे? वो कहेंगे कि हो जाता है? नहीं बोलेंगे, नहीं होता। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो बुद्ध जो कह रहे हैं उसको पूरी दुनिया मानती है, स्वीकार करती है कि हाँ यही बात सही है। लेकिन समस्या क्या है फिर भाई? फिर ये झगड़ा क्यों होता है? ये यूक्रेन और रूस जो है 4 साल तक लड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे भाई? फिर प्रॉब्लम ये है कि जानते तो हैं कि ये बात सही है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करते क्योंकि स्वीकार करते ही अमल करने लगेंगे, और अमल करते ही दुख कटने लगेंगे। तो सीधी सी बात यही है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, और बाबा साहेब कह रहे हैं कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला होता है। अब दोनों में किसकी बात माने? अब बताओ। यहां युवा बैठे हैं, थोड़ा शांति से ध्यान देना भाई। तुम्हारे काम की कि तुम्हें बहुत जल्दी से तुम्हारा खून बहुत खौलता है, बहुत गर्म खून है तुम्हारा, जो है बहुत जल्दी से तुम्हें गुस्सा आता है, और तुम्हारे गुस्से का फायदा कोई भी उठा लेता है। और तुम्हारे गुस्से का फायदा उठाया तो कहीं पे तुम्हारे को जो है एफआईआर होती है, और कहीं पे कुछ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो गई भाड़ में, तुम्हारा भविष्य अंधकार में। वैसे तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, और जो कोई एक आध पढ़ने लिखने वाला हो तो उस पर भी कार्रवाई। तो इसलिए बहुत जरूरी है। अभी मैंने पूछा, वो 12वीं क्लास में बेचारा पढ़ के जो है उसने पढ़ाई छोड़ दी, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो पढ़ाई छोड़ दी, और क्या नाम है जो है बाबा साहेब को बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, बाबा साहेब की एक बात नहीं पढ़ी है। फिर हम किसी के भक्त भी बन गए, अब उसकी जानकारी भी नहीं है कि वो कैसा आदमी है कैसा नहीं है, उसका क्या विचार है, क्या जानता है। तो खतरा बहुत गंभीर है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से बहुत नेता बन रहे हैं। जिसका वीडियो वायरल हो जाए वो नेता है। और सोशल मीडिया का उपयोग जो टेक्नोलॉजी है, जिसके पास पैसा है वही अगले दिन नेता, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये जमीन पर आकर लोगों को समझा के और लोगों को अपने पीछे लेकर आने का काम बड़ा मेहनत का काम है। मैं दिल्ली से चल के यहां पे आया हूं, और दिल्ली से कब चला हूं मैं? अच्छा ये क्या बजे चले, कौन सा चले जाऊं? आज का तारीख आज 11 है। आज हम क्या चले गए थे? पिछले शुक्रवार चले थे, अगला शुक्रवार आने वाला है। वहां चल के आगरा आए, आगरा से फिर कानपुर गए, नहीं पहले दिव्यापुर गए, दिव्यापुर में मीटिंग ली, रात को ली, सुबह रैली निकाली, फिर कानपुर गए, 2 मीटिंग 3 मीटिंग वहां पे ली। फिर उसके बाद फिर आए यहाँ पर जो है आपके इधर आए थे रामपुरा, रामपुरा में 2 मीटिंग ली, फिर उसके बाद उरई में मीटिंग लेकर आए हैं अभी जो है, और फिर आपके पास आ रहे हैं। कोई भीड़ तो नहीं चल रही हमारे पीछे। तो ये जो सोशल मीडिया का फायदा उठाकर किसी को भड़का देना, किसी को गुमराह कर देना, और बहुत बड़ी भीड़ लेके आया ना। आजकल सत्ता किसके पास है? हैं? बीजेपी के पास। अब सत्ता जिसके पास है उसके पास क्या है? पैसा। और पैसा है तो सोशल मीडिया पे क्या दिखाई दे रहा है आज दिन रात चल रहा है ना। और सबको ऐसा लग रहा है कि अब तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र होने वाला है बस। तो इसीलिए जो है भैया ये सोशल मीडिया जो है बड़ा खतरा साबित हो गई। ये सोशल मीडिया अच्छा काम भी कर सकती है, लेकिन धम्पत संघ को 3 साल हो गए हैं, कभी सुनाया आपने? कभी मोबाइल पर दिखाई दिया हो? क्यों नहीं दिखाई देता? ये हम जो काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं क्या? इसका तो प्रचार होना चाहिए। तो जो जिसे हम अपना ही मीडिया कहते हैं, बहुजन मीडिया, वो कर क्या रही है? वो किसका प्रचार कर रही है? और जिनका प्रचार कर रही है वो क्या कर रहे हैं? क्या वो समाज का भला कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो बाबा साहेब बात कह रहे हैं और जो भगवान बुद्ध बात कह रहे हैं, दोनों बातों में क्या फर्क है? किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है? कोई बताए तो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं बताएगा। यही समझदारी की बात है, ये गहराई में उतरने वाली बातें हैं। अगर इतनी बातें हमारे बुद्धिजीवी, जिन्हें हम प्रोफेसर कहते हैं, जिन्हें हम इंजीनियर कहते हैं, जिन्हें वकील कहते हैं, जिन्हें हम जज कहते हैं, अगर वे लोग इन बातों को समझ जाते तो आपको भी समझाने का काम करते और आपके दुख कट जाते। पिछले 70 साल हो गए हैं,
बाबा साहेब ने 1950 में संविधान लागू करवाया था, और संविधान को लागू करवाने के बाद अब तक हमारे पास काम करने के लिए बड़ा आसान तरीका था। खाली वोट क्या नाम है, वोट दे रहा था, बटन दबा रहा था और हमारा काम था। लेकिन हमने वो काम नहीं सीखा, वो काम नहीं कर पाए, और आज इतनी मुसीबत में आ गए हैं, बहुत भारी मुसीबत में आ गए हैं। आज तो सुनने में आया है कि हम वोट देकर आते, पता नहीं चलता कहां चला जाता है? इतना बड़ा खतरा। फिर ऊपर से गुंडई भी होती है, यहां से बचोगे तो वहां गुंडई में मारे जाओगे। और अब तो उनके पास साधन भी है, अब तक साधन नहीं थे तो कुछ सोचते भी थे, लेकिन अब तो पूरे साधन, शासन उनका, प्रशासन उनका, सोशल मीडिया उनका, मेन मीडिया उनका, जज उनका, सब कुछ उनका है। अब कैसे काम करोगे? अभी पीछे हम जो है बिहार के गोपालगंज में ऐसी मीटिंग ले रहे थे, ऐसे जो है, और ये तो खुले में हो रही है, वो तो हम कमरे में ले रहे थे। 15 गुंडे आ गए वहां पर, 10-15 गुंडे आके धोसे दिखाने लगे, क्या कर रहे हो ये? अरे भाई कुछ गलत काम नहीं कर, अभी तक कुछ गलत बात कही है मैंने? किसी हिंदू के लिए कुछ गलत कहा हो मैंने, मुसलमान के गलत कहा हो? और सबके फायदे की बात कर रहा हूं। अब यही बात उनको समझ में नहीं आ रही है, और 1-1.5 घंटे तक हमें बंधक सा बनाए रखा। सोचिए कितना मुश्किल हो गया है अब सही बात को भी कहना। जब आप सही बात भी नहीं कह पाओगे तो गलत बातों से आपको घेर लिया जाएगा, और आपके साथ वो जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। अभी आपने मणिपुर की हिंसा देखी थी? मणिपुर में क्या हुआ बताओ? जितने अमीर लोग थे कोई बच पाया क्या? जिनके महल खड़े थे, जिनकी संपत्तियों के अंबार लगे थे, कोई बच पाया? कोई बड़ी नौकरी वाला बच पाया? अभी नेपाल में देखा आपने, जो राजा राजकीय थे, जो राजा महाराजा थे, कोई मंत्री था, कोई कुछ था, है वो सारे जो है नाले में घूमते दिखाई दिए, दौड़ लगाते दिखाई दिए। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारा समाज जो है ठीक नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हमें अपने समाज का निर्माण करना बहुत जरूरी है। ये क्रोध, हिंसा, घृणा, द्वेष, ये किसी के लिए सही नहीं है, ना मेरे लिए ना दूसरे के लिए। भगवान बुद्ध ने इतना महानतम काम इस देश के लिए किया। तो आप लोग नहीं समझ पाए ना कि बाबा साहेब की बात सही है, भगवान की बात सही है। चलिए, अब अगर बाबा साहेब ने यह कहा था कि जो जुल्म करे उसका जवाब जरूर देना है, जुल्म को सहन करने वाला जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है, ये बाबा साहेब ने कहा। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या बाबा साहेब के ऊपर जुल्म नहीं हुआ? बचपन में बाबा साहेब जब पढ़ने गए तो उन्हें क्लास के भीतर नहीं पढ़ने दिया, चपरासी ने उनको पानी नहीं पिलाया, नाई ने बाल नहीं काटे, गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं उठाया, चपरासी ने दूर से फेंक कर फाइल दी। आजीवन, यहां तक कि इंग्लैंड में जब गोलमेज सम्मेलन में बैठे थे तो वहां पर जो है एक प्रश्न उठा कि ये जो अछूतपन कुछ नहीं होता, भारत में अछूतपन नहीं है। तो बाबा साहेब ने जो है, कोई एक नेता था, मैं नाम भूल रहा हूं, उसको जो है पानी का गिलास उठाया और उसके सामने रख दिया कि पीजिए, इस गिलास को पी जाइए। उसने पिया नहीं। वहीं पर बताइए, उस भरी गोल में सम्मेलन में वो पोल खुली कि अछूतपन क्या होता है। समझ रहे हैं? तो बाबा साहेब ने बचपन से लेकर और जब तक जिए, जब तक, और आज भी मरने के बाद भी वो जो है इस अत्याचार को झेल रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने कभी किसी के खिलाफ कोई ईंट उठाई, कोई डंडा उठाया? चलो जब कमजोर रहेंगे नहीं उठाया होगा, लेकिन जब वो मंत्री बन गए तो बहुत ताकतवर थे। क्या किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई? किसी से मुआवजा मांगा? क्यों? यही समझने वाली बात है। जो लोग लोगों को भड़का कर, लोगों को जो है ये बताकर कि तुम पर जातिवादी अत्याचार हो रहा है, हम इसको सहन नहीं करेंगे, हम तुम्हारे दुखों को दूर करने आए हैं। बाबा साहेब का संदेश क्या था? बाबा साहेब ने इस समाज के दुखों को कैसे दूर किया? हमारे पास मार्गदर्शन है ना। अगर हम जो बाबा साहेब ने जो किया अगर उसको ना समझें और कुछ भी करते रहें तो चाहे कुछ भी कर लेना, कोई भी आ जाए, आपके दुख दूर होने वाले नहीं है। क्योंकि जो दवा हमारे महापुरुष दे रहे हैं वो सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित है। इसीलिए हमारे महापुरुष कभी भी किसी के सामने झुके नहीं और हमेशा जीते। और हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हमने अपने ही महापुरुषों की बात नहीं मानी।
और अगर हम अपने महापुरुषों की बातों को ना समझेंगे ना मानेंगे तो कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये देख रहे हैं कि मेरे ऊपर जो अत्याचार कर रहा है वो अध्यापक नहीं है, वो नाई नहीं है, वो गाड़ी वाला नहीं है, वो चपरासी नहीं है, बल्कि ये तो एक व्यवस्था है, ये धार्मिक व्यवस्था है। इस धार्मिक व्यवस्था में ऐसा लिखा है, इस धार्मिक व्यवस्था में भेदभाव लिखा है, असमानता लिखी है। इसी धार्मिक व्यवस्था के कारण जो है मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह बात समझ में आ गई तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्या गलत किया उन्होंने? बताइए मुझे। अगर मैं किसी के घर में जाऊं और वो मुझे गाली गलौज करे, मारपीट करे, तो क्या मैं उस घर के छोड़ के भागूंगा नहीं? तो बाबा साहब ने कहां गलत किया? कौन गलत ठहराएगा उनको? लेकिन समस्या यह है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बात खुद के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल खुद तो छोड़ रहे हैं, ऐसे ही माइक पर कह रहे हैं, मंच लगाकर कह रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति कोई बात मंच पर कहता है, माइक से कहता है, तो क्या अपने लिए कहता है? क्या सबके लिए कहता है? बल्कि दूसरों को सुनाने के लिए कहता है कि तुम भी ऐसा करो। लेकिन बाबा साहेब का जो समाज है, जो कहता है कि हम संख्या में 85 हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं, क्या उसने बाबा साहेब बात मान ली? अगर बाबा साहेब की बात इस समाज ने मान ली होती तो क्या होता? बताइए मुझे, क्या होता? अगर 85% समाज बाबा साहेब की बात को मानकर हिंदू धर्म छोड़ दे तो क्या होगा? हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, फिर उसका क्या रिजल्ट होगा? परिणाम क्या होगा? नहीं, बुद्ध में होगा नहीं होगा तो बात छोड़ो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा पता है? अभी जो बीजेपी आरएसएस जो आज सत्ता में है, वो किस कारण से है? हिंदू धर्म के कारण तो है। अगर ये हिंदू धर्म अल्पमत में आ गया, 2-4% ही हिंदू रह गए, तो खत्म इनका राज। कितना आसान काम है, बताओ मुझे, कितना आसान काम। और बाबा साहब 1935 में कह रहे हैं 100 साल होने वाले हैं, और 100 साल होने के बावजूद अभी तक उनका समाज इतनी सी बात नहीं समझ पाया है कि हम पर जो अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, अरे भाई शांत हो जाओ, अत्याचार हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं? अरे शांत हो जाओ। अत्याचार हो रहे हैं, आप सोचिए किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है हम पर अत्याचार करने की? गोपालगंज में हम मीटिंग ले रहे हैं, अपने घर में ले रहे हैं, किसी और के घर में नहीं ले रहे हैं, और जो 10-15 लोग जो घुस आए उसमें और हम पर जो गुंडाई कर रहे हैं, क्या पुलिस नहीं है? उनको पुलिस का डर है क्या? बताइए मुझे। क्या कानून नहीं देश में? कानून डर है उनको? संविधान नहीं देश में? संविधान डर है उनको? उनको किसी भी बात का डर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? उनको इस देश में शासन में बैठे हुए लोगों की सह है, उसका सहयोग है। और ये सहयोग कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। ये सहयोग कहां से मिल रहा है? उनको इसी हिंदू धर्म के कारण मिल रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म के कारण ही वोट मिल रहा है। मैं केवल यहां पर राजनीति की बात करने नहीं आया, मैं दुखों की बात करने आया हूं, दुखों को दूर करने की बात करने आया हूं। अगर दुखों को दूर करने के लिए कहीं पर राजनीति की बात करनी पड़ जाती है तो करनी पड़ रही है, यह मेरी मजबूरी है। मैं किसी पार्टी का विरोध और किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। अभी जो सत्ता में है और जो अत्याचार हम पर हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो मेरा अधिकार भी है। तो इसीलिए जो है हमें यह समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमसे यह बात कह रहे हैं। कौन कह रहा है यह बात? बाबा साहब। और बाबा साहब कौन है? बाबा साहब कौन है? कोई मामूली आदमी है? कौन है? दुनिया उनको क्या कह रही है? द सन, दुनिया का सूरज। अमेरिका कहता है कि अगर बाबा साहेब हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम क्या कहते हैं उनको? दुनिया का सूरज। और अमेरिका क्या कह रहा है? द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है। और भारत में जब सर्वे हुआ तो क्या कहा? द ग्रेटेस्ट इंडियन। अब बताइए, दुनिया में सबसे अधिक अगर किसी के विचार का प्रचार प्रसार हुआ है तो वो कार्ल मार्क्स है। अमेरिका ने कार्ल मार्क्स को भी नहीं कहा कि ये द सन है, ये द सिंबल ऑफ नॉलेज है। ये बाबा साहेब को कहा, खाली केवल बाबा साहेब को कहा है। पूरी दुनिया ने इतनी बड़ी उपाधि दी है।
हमारे लिए कितने गर्व की बात है। दुनिया उनका कितना सम्मान कर रही है, लेकिन भारत में ही भारत के लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। कौन अपमान कर रहा है? अपमान कौन कर रहा है बाबा साहेब का? आप लोग सम्मान करते हो क्या? आप लोग करते हो? अरे वहां पीछे से आवाज आई है, आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ, सम्मान करते हो, जल्दी आओ, आ जाओ, शर्माओ मत, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। देखो यही तो थे वहां मेरे को मिले थे जो, आ जाओ। देखो एक तो मिला हमें सम्मान करने वाला, बहुत बढ़िया। अच्छा सम्मान कैसे करते हो बाबा साहब बताओ जरा। पर उनकी बात मानते हैं और उनको पूछते हैं, बस यही सम्मान करते हैं ऐसे ही। अच्छा कौन सी बात मानते हो? अभी दो सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अभी तक ना तो संविधान पढ़ा है, ना कोई संविधान की किताब पढ़ी है। नहीं, आपने कहा कि हम सम्मान करते हैं उनकी बात मान के, तो कौन सी बात मान के सम्मान करते हो बताओ, कौन सी मतलब बात मानते हो? जैसे आप बोल रहे हो कि हिंदू धर्म नहीं मानना चाहिए, तो हिंदू धर्म की कुछ बातें हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते हम, ठीक है, और पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। अच्छा कुछ बातें मानते हो और कुछ बातें नहीं मानते हो नहीं हिंदू नहीं, धर्म की? बिल्कुल भी नहीं मानते। अच्छा 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 अच्छा, और क्या कहा बाबा साहेब ने? हिंदू धर्म को तो उन्होंने छोड़ दिया, समय तो इतना ही पता है। इतना ही पता है, चलो ठीक है कोई बात। देखो ये अभी बच्चे हैं, और बच्चों को जो है गुमराह करना मेरे को लगता है आसान होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो बाबा साहेब की हमने बात नहीं मानी, और बाबा साहेब का अपमान जो है उनका ही समाज कर रहा है, और आरोप इस पे लगाते हैं बीजेपी पे, आरएसएस पे। अब मुझे ये बताओ, क्या बीजेपी ने कभी कहा है कि हम बाबा से सम्मान करते हैं? क्या आरएसएस ने कभी कहा है कि हम सम्मान करते हैं? क्या उन्होंने ठेका ले रखा है बाबा साहब सम्मान करने का? नहीं। ठेका किसने लिया है सम्मान करने का? उनके समाज ने, है ना। तो जिम्मेदारी किस पे है बाबा साहब सम्मान करने की? इसी समाज पे। अब सम्मान होता कैसे है ये भी समझना पड़ेगा। हम सम्मान कैसे करते हैं? 14 अप्रैल मनाकर, 14 अप्रैल दिन उठेंगे, बाबा साहब की मूर्ति ढूंढेंगे, धोएंगे, पोंछेंगे, माजेंगे, माला चढ़ाएंगे, और जय 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 भीम नारे लगाए, डीजे लगाया, नाचे गाए, और बाबा साहेब की जयंती मनाई, बाबा साहेब का सम्मान। हाँ सालों से। तो ये बताइए मुझे अब जो है, ये वाला सम्मान जो हमारा समाज करता है, क्या ये वाला सम्मान बीजेपी वाले और आरएस वाले नहीं कर सकते क्या? भाई ये आदरणीय जी थोड़ा सा शांत रहे, आदरणीय जी थोड़ा, क्योंकि रात का टाइम है, आपका ज्यादा टाइम खर्च नहीं करा जाता, और बोलने के लिए मेरा इतना है कि अगर पूरी रात बैठे रहो मैं बोलता रहूंगा। हाँ लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का, क्योंकि ठंडी पड़ रही है, कुछ लोग ऐसी सट में बैठे हुए हैं, वो भागने की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि सुन ले थोड़ा सा। मैं इतनी दूर चल के आया हूं, और किसी से कुछ लिया तो नहीं मैंने, किसी से कहा तो नहीं कि मुझे जब मैं जाऊं तो मेरी जेब में 500 डाल देना, 2000 डाल देना है। तो मैं अगर आया हूं बिना किसी शर्त के आया हूं, ना आपसे मैंने ये कही कि मेरे लिए कोई भीड़ लेकर आना, मेरा स्वागत करना, ना आपने कोई स्वागत करा मेरा। तो मैं आप लोगों के दुख दर्द देखकर जो है, दिल्ली में बैठा हुआ दुख दर्द देख रहा हूं, पूरे देश देख रहा हूं, और इसीलिए जहां मुझे मौका मिल रहा है मैं वहां जा रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, और समझ में आए तो काम कर लेना, नहीं तो ना तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला है, आपका जो होगा देखा जाएगा। क्या करें अब, है? अगर ये किसी मरीज को कोई दवा दे डॉक्टर और दवा ना खाए, तो डॉक्टर थोड़ा जिम्मेदार है। बाबा साहब जब दवा दे दिए, नहीं खाई, तो बाबा थोड़ा जिम्मेदार है। बाबा साहब तो थोड़े से दुखी हुए, रोए पीटे और चले गए। क्या करें, ऐसे में भी चला जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत, जाना सबको है। लेकिन अगर समाज कुछ तरक्की कर ले तो हमें थोड़ी खुशी हो जाएगी, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो फिर बाबा साहेब का सम्मान जो हम करते हैं, अभी जो समाज पिछले 70 साल से करते आ रहा है, ऐसा सम्मान जो है बीजेपी वाले और आरएसएस वाले हमसे अधिक कर सकते हैं। हम लोगों के पास मूर्ति लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी बीजेपी के नेता को यह मालूम पड़ जाए कि इस गांव में बाबा साहेब को मानने वाले लोग रहते हैं और बाबा साहेब का बड़ा सम्मान करते हैं, बाबा साहेब पूजा करते हैं, तो यहां पर आकर वो क्या कहेगा, अरे भाई तुम्हारे गांव में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं है, चलो मैं पैसे देता हूं, लगवाओ मूर्ति। लगवाएगा ना? क्यों लगवाएगा? अब क्या उससे सम्मान हो गया बाबा साहेब का? नहीं, क्योंकि वो मूर्तियां लगवा सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल जी ने क्या करा, सारे ऑफिसों में बाबा से तस्वीर टंगवा दी, और भगत सिंह की तस्वीर टंगवा दी, है ना, सभी ऑफिसों में भगत सिंह और बाबा साहेब तस्वीर टंगा दी।
लेकिन बाबा साहेब की बात को मानने की जब बात आई तो बात किसकी मान रहा है वो? बात मान रहा है क्या? बताइए मुझे। जब गुजरात में ही चुनाव हुए तो कैंपेन में बोलता है कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो आनी चाहिए। क्या इस दुनिया का कोई भी समझदार आदमी लक्ष्मी और गणेश की कोई सार्थकता इस देश के लिए साबित कर सकता है क्या? और बाबा साहेब की सार्थकता, बुद्ध की सार्थकता सोचिए अब जो है। तो इसीलिए जो है, जो सम्मान आप लोग करते हो वो सम्मान तो हमसे ज्यादा बेहतर जो है वे लोग कर देंगे, लेकिन बाबा साहेब का असली सम्मान वो लोग नहीं करेंगे। बाबा साहेब का असली सम्मान करने की जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर है। और हम लगातार पिछले 70 साल से बाबा साहेब का सम्मान नहीं कर रहे बल्कि अपमान कर रहे हैं। अगर हमने बाबा साहेब की ये वाली बात नहीं मानी है जो बाबा साहेब ने 1935 में कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं है लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये समाज के लिए कही थी। और समाज अगर अभी भी हिंदू है, जो लोग हिंदू हैं, तो वो बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं? बताइए मुझे। अपमान कर रहे हैं ना? ऐसे ही बाबा साहेब ने जब ये 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और हमारे समाज के जिन लोगों ने बाबा साहेब का सम्मान करने वाले, बीजेपी वालों पे भी ले लेते हैं, अगर उन्होंने भी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, वो भी बौद्ध नहीं है, तो क्या बाबा सम्मान किया अपमान किया? तो बस सीधी सी बात है, सम्मान और अपमान इतनी सी बात है भाई। और भगवान बुद्ध जिसकी शरण में बाबा साहेब गए, ना तो बाबा साहेब की बात में फर्क मिलेगा ना बुद्ध की बात में फर्क मिलेगा। ये दोनों महापुरुष जो हैं किसी एक समाज के कल्याण की बात नहीं करते। कभी भी बाबा साहेब ने यह नहीं कहा कि खाली जाटव चमारों का ही भला हो, महारों का ही भला हो, पूरे देश के एक एक व्यक्ति का भला किया है। इसका उदाहरण है जीता जागता संविधान। संविधान में किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं है, किसी के लिए तो बात होगी लेकिन किसी के विरुद्ध एक भी बात नहीं है। और जो लोग कोई ईर्ष्या से जो है जलकर जातिगत भावना से कुछ भी कहता रहे तो कहता रहे, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। तो बहुत से लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि पूजा क्या होती है, पूजा कैसे करते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है पूजा कैसे करते हैं ये बताते, कि हमने तो भगवान बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिया। अब भगवान बुद्ध की पूजा भी कैसे करते हैं? जैसे कि वो हिंदू करते हैं, जैसे मुसलमान करते हैं, वही। अब भगवान बुद्ध कहते हैं असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल उत्तम। यहां पूजा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं? असेवना च बालानंग। असेवना मतलब है कि बालन होता है मूर्ख, असेवना मतलब संगति ना करना, उसका सेवन ना करना, उसको ग्रहण ना करना, उसके ज्ञान को ग्रहण ना करना, कि मूर्खों की संगति नहीं करना। और किसी संगति करनी है? विद्वान जनों की संगति करना। क्यों करनी है? क्योंकि विद्वान जन वो हैं जिनके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ है, कोई ज्ञान है जिससे आपका कल्याण हो सकता है। इसीलिए विद्वान जन की संगति करना जिससे कि आपको फायदा होगा। तो क्या बोलते हैं? पूजा च पूजनीयानंग, जो पूजनीय है उसकी पूजा करना। अब पूजनीय कौन है? जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ है तो वो पूजनीय है, जिससे कि वो आपका कल्याण कर सकता है। अब क्यों कह रहे हैं पूजा करने के लिए? सोचने वाली बात है। अब मान लीजिए कोई मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर है, गणित पढ़ाने वाला, अब उसके पास कुछ है ना, क्या है? गणित की शिक्षा है और मेरे बड़े काम की है। अब मैं जाऊंगा मास्टर मुझे गणित पढ़ाएगा वो, और डर के बाद पढ़ाना भी पड़ जाए तो उल्टा सीधा पढ़ा देगा है। अब अगले दिन मैं जाऊं कि मास्टर जी प्रणाम, पैर छूं है अच्छी तरह से, तो मास्टर क्या करेगा? पढ़ाएगा पढ़ाएगा। जो उसको आता है तो पढ़ाएगा, और जो नहीं भी आता है वो भी ढूंढ ढूंढ के पढ़ाएगा। कहिए बेटा ये भी पढ़, बेटा ये भी पढ़, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, बेटा तू पढ़ नहीं रहा, तू ध्यान नहीं दे रहा, पूरी देखरेख करेगा, क्योंकि वो कल्याण करने वाला है। हम समझ नहीं पाते बातों को, क्योंकि हम जो बुद्ध के धम्म को भी दूसरे पैमाने में फिट करके देखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हिंदू धर्म में तीज त्योहार है, बौद्ध धर्म में कहां है? अरे यार, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है। अगर उसी की तरह होगा तो इस बार उसमें फर्क क्या हो गया है? मतलब वो जो वहां पे है सिस्टम वही यहां ढूंढ रहे हो। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि बहुत सारा सिस्टम तो यहीं से गया है, सारा सिस्टम तो यहीं से गया है। तो भगवान बुद्ध जो है जो पूजा करने के लिए कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? किसी पूजा करना है जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ है। तो इसीलिए हम भगवान बुद्ध की शरण जाते हैं। अभी सम्यक राज ने बताया ना, क्या बोला? बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध की शरण क्यों जाते हैं? शरण क्यों जाते हैं? क्योंकि मान लीजिए अभी यहां से मैं जा रहा हूं और बारिश आ गई एकदम से, तो क्या करूंगा मैं? तुरंत मैं कहीं ना कहीं कुछ शरण लूंगा किसी की, या तो इस छप्पर के नीचे या घर के अंदर भागूंगा, कोई पहाड़ होगा उसके नीचे जाऊंगा, कोई पेड़ होगा उसके नीचे छुपूंगा। हर उस चीज को देखूंगा जिसके भीतर मेरी रक्षा करने की क्षमता है, योग्यता है। ये शरण गमन ऐसा ही नहीं होता। सारे तो मंत्र से पढ़ देते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, पता है नहीं शरण गमन क्या है, इसलिए तो कल्याण नहीं हो रहा है। तो बुद्ध मेरी रक्षा करने वाले हैं। बुद्ध ने वो मार्ग खोजा, वो ज्ञान खोजा जिससे कि मेरी रक्षा होगी, मेरा कल्याण होगा, इसीलिए मैं शरण गमन करता हूं। धम्म वो रास्ता है जिस पे चल के मेरा कल्याण होगा, इसीलिए मैं धम्म की शरण जाता हूं। संघ वो व्यवस्था है जो बुद्ध के ज्ञान को उस समय से लेकर अब तक सजोए हुए है और मुझ तक पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए मैं संघ की शरण जाता हूं। इसलिए जो है हमें इस बात को समझना चाहिए, हर एक चीज को समझना चाहिए। बुद्ध की पूजा फूल से, धूप से और अगरबत्ती से, मोमबत्ती से करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके प्रति श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। अब श्रद्धा क्या होती है ये भी समझ में नहीं आता कि श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा बड़ा फर्क होता है और बहुत बारीक फर्क होता है। जरा सी देर में श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा होती है जिसकी अच्छी तरह से जांच कर ली गई हो, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिना जांच किए, बिना अपने संदेहों को मिटाए मेरी शरण में मत आ जाना। क्योंकि अगर तुम ये सोच के कि भगवान बुद्ध बहुत अच्छा बोलते हैं, भगवान बहुत बहुत अच्छा दिखते हैं, और ये सोच के मेरी शरण में आ गए, तो मैं तुम्हें जो बात बताऊंगा, मार्ग बताऊंगा, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और समझ में आ भी गया तो तुम आचरण नहीं करोगे, और आचरण नहीं करोगे तुम्हारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न करना, अपने संदेह मिटाना, अच्छी तरह जांच कर लेना। जब जांच परख करके जब मेरी शरण में आओगे तो श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगा, और जब विश्वास आता है तो समर्पण आता है। जब मेरे प्रति समर्पित हो जाओगे फिर तुम्हारा कल्याण होना सुनिश्चित है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे भाई ऐसा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम कहे ना जी मुझे डर लगता है, मैं तो नहीं कराऊं ऑपरेशन, हो जाएगा ऑपरेशन। लेकिन कोई मरीज कहे कि डॉक्टर साहब लो लेट गया मैं तो, जो करना है करो पर वो ठीक कर दो, है तो उसका तो काम हो ही जाएगा। बस यही समर्पण है। और समर्पण है क्या? तो इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि बुद्ध का धम्म किसी मामूली आदमी ने नहीं दिया है, कोई राह चलता नहीं है। उस महान आदमी ने दिया जिसको दुनिया सलाम करती है, जिसके आसपास भी भारत में तो कोई विद्वान नहीं मिलता, और उस आदमी की बात को इंकार करके हम उसका अपमान कर रहे हैं। तो अब कितने लोग हैं जो बुद्ध की शरण जाएंगे? बाबा साहेब बात मान के, मेरी बात मान के नहीं, मैं तो खाली बाबा साहेब के संदेश को जो है यहां तक लेकर आया हूं आप लोगों तक। कितने लोग बुद्ध की शरण जाएंगे? हैंड रेज करो, हाथ खड़ा करो। अरे वाह, महिलाएं भी हैं, वाह बहुत बढ़िया। मेरे को दिखाई दे रहे युवाओं के हाथ नहीं उठ रहे हैं यहाँ पे, ठंड लग रही है क्या? एक बार उठा दो बस, थोड़ा सा ऐसे, ठंड लग रही है तो। वेरी गुड। तो कैसे जाएंगे बुद्ध की शरण? बुद्ध की शरण कैसे जाएंगे? अभी तक पिछले 70 सालों से जो काम हुआ है, जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, उससे तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? प्रचार करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक प्रचार। झंडा मैंने हाथ में उठाया और नारे लगाने लगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। प्रचार हो जाएगा। अगर मैं ये नारा लगाते हुए और ये पूरे गांव में रोज सुबह शाम फेरी लगाऊं, क्या पूरा गांव बौद्ध बन जाएगा? तो 70 साल तो यही कर रहे हैं। इसका मतलब यह है ये चीजें बेकार की। कि मैं सफेद कपड़े पहनूं, बेकार तो बिल्कुल नहीं है। ये चीजें हैं प्रतीकों की। प्रतीक कब काम आते हैं? प्रतीक काम आते हैं देखने के कि ये कौन है। अगर मैं झंडा उठा लिया अपने हाथ में तो ये पता लग जाएगा ये हिंदू है, मुसलमान है या ये बौद्ध है, इसके काम आता है। ये भी जरूरी कब पड़ता है? जब हमें, जैसे कि देखिए अच्छे लोग और बुरे लोग, दो तरह के ग्रुप होते हैं। तो अच्छे लोग जो है अच्छे लोगों में ही बैठा चाहते हैं। अब अच्छे लोग पहचान हो जो बैठेंगे, इसीलिए प्रतीक काम आते हैं। लेकिन हमने तो प्रतीकों को ही सब कुछ मान लिया, ये गलत है। तो हमें जो है एक्सपीरियंस करना है, इस धम्म को एक्सपीरियंस करना है। आदरणीय आचार्य गिरिजा बौद्ध जी आपके बीच में, आपके ही गांव में है, वो खुद उनसे पूछ लेना कि जब से उन्होंने ये जो कोर्स धम्मपद संघ ने बनाया है
और उन्होंने इसको किया है, उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। हर बुधवार को जो है संघ में पवाना विधि होती है। पवाना विधि बौद्ध भिक्षुओं की विधि है, जो आपको बताया भी नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, संघ ये देखता है क्या किसी से कोई सील तो नहीं टूटा। अगर किसी को सील टूटा हो तो भैया हैंड रेज कर दो। गूगल मीट चलती है ना हमारी, तो गूगल मीट बोल देते हैं भैया किसी से सील टूटा हो तो हैंड रेज कर दो। अगर किसी ने किसी दूसरे को सील तोड़ते हुए देखा हो तो बताओ। फिर बोलते हैं कि संघ के जो नियम है 100 से ऊपर नियम है, अगर संघ का किसी से कोई नियम टूटा हो तो बताओ। अगर संघ का किसी ने नियम किसी को तोड़ते हुए देखा हो तो बताओ। इस तरह से पवाना विधि करते हैं। और आदरणीय आचार्य गिरजा बौद्ध जी कई बार बता चुकी हैं कि हाँ आज मुझसे जो है उपोषित व्रत में त्रुटि हो गई, आज मुझसे यहां पर गलती हो गई, और हम जो है दंड देते हैं। दंड कैसे देते हैं, दंड उसको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, सुधार करने के लिए। जैसे कि किसी ने गलती कर दी तो उसको दंड दिया कि आप हर रोज रात को 9 बजे मीटिंग में आओगे और संघ से क्षमा मांगोगे, आदरणीय संघ मुझसे ये गलती हुई थी, आगे से मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा और मुझे क्षमा करें। तो 1 हफ्ते का दंड दे दिया। अब बताइए कोई नुकसान है कैसे? ऐसी व्यवस्था जो है धम्मपद संघ बना रहा है। तो इसलिए अगर हमें भारत को बुद्धमय करना है, कि पूरे गांव में चाहे कितने भी समाज रहते हो, खाली एक समाज के लिए नहीं है धम्म। और कोई भी आकर मुझे बता दे यहां पर, अगर मैं कोई भी बात ऐसी बोल रहा हूं जो खाली एक समाज पे लागू होती हो, वो सब पे लागू होती है। SC ST OBC है, खाली 3 पे ब्राह्मण बन साहब ने करा। बाबा साहब की अनुकंपा से हम जो है बुद्ध के धम्म के संपर्क में आ सके, उसको जान सके, तो हमारा कल्याण तो हो सकता है। लेकिन जो लोग बुद्ध को देखते ही, बुद्ध की बात को सुनते ही दूर भागने गए, तो उनका कल्याण सोचे कितना दूर है उनसे। और कल्याण केवल यहीं पर है, बाकी तो आप जो जहां मर्जी घूमते रहिए, है ना। तो इसीलिए जो है इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग इतना प्रचार करें, 70 साल से प्रचार हुआ क्यों नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अगर किसी से पूछूं, कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूं, और मैं उससे पूछूं भाई तुम हिंदू कैसे हो, तो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा हिंदू कैसे है वो, क्यों है हिंदू? वो बोलेगा कि क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, ये बोलेगा ना। फिर मैं किसी मुसलमान से पूछूं भाई तुम मुसलमान कैसे हो, तो वो भी ये कहेगा कि मैं मुसलमान पैदा हुआ, परिवार में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूं। इसका मतलब क्या है, अगर एक हिंदू घर में बच्चा पैदा हो और उसको हम मुसलमान के घर में छोड़ दें, तो क्या किसी ईश्वर में देवी देवता ताकत है जाके उस बच्चे को बता दे कि तू मुसलमान नहीं है तू हिंदू है कोई ताकत? नहीं है। और कोई मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो और उसको हिंदू घर में छोड़ दो, किसी अल्लाह में ताकत है? बता दे आके। इसका मतलब ये हिंदू होना मुसलमान होना बेकार की बात होगी, बेकार की बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि ये हिंदू जो बनता है वो बचपन में बनता है, जो मुसलमान बनता है वो बचपन में बनता है, और जो बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है वही आगे तक चली जाती है ना। और बचपन में हमने उसको अंधविश्वास बना दिया तो बचपन में अंधविश्वासी बन गया, आजीवन फिर आप बदलने की कोशिश करो नहीं बदलेगा। और हम समझाते किसको हैं, हम समझाते हैं तर्क से 20-22 साल के बच्चे को, तभी समझना शुरू करते हैं कि भाई समझदार हो गया, समझ लेगा ये। लेकिन समझदार नहीं हुआ, वो मूर्ख हो गया है, वो बेवकूफ हो गया है। अब जो कोई धर्म को अधर्म समझे, अधर्म को धर्म समझे, है। अच्छा, सारे यहां पे धार्मिक तो है ना, कम से कम आप महिलाएं बैठी, कोई ऐसा तो नहीं है धार्मिक हो, सारे धार्मिक हैं, सारे धार्मिक है भाई, कोई पापी तो नहीं है, हैं? नहीं, छोटे मोटे पाप छोड़ देना, बाकी सारे ठीक ठाक हो, हैं? कोई पापी तो नहीं हो, सारे धार्मिक हो, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग गाली गलौज करते हैं, गुस्सा करते हैं? सभी करते हैं। अभी जो गाली गलौज करना है ये धर्म हुआ? लोग तो ऐसे करते हैं। एक आदमी जो है सुबह सुबह जाएगा मंदिर में और लोटा लेके जाएगा, जल चढ़ाएगा, धूप बत्ती अगरबत्ती आरती करेगा, है? एक आदमी जाएगा मस्जिद में, नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, उसको हिंदू कहते हैं, उसको मुसलमान कहते हैं। और दोनों जो है मंदिर मस्जिद से आके अपने घर पे आते हैं, है ना। वहां तो 1 आध घंटे रहेंगे मुश्किल से, बाकी तो घर पे आएंगे, और घर पे आके बीवी से लड़ाई झगड़ा, बच्चों को गाली गलौज, अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा। अब बताइए धर्म की जरूरत कहां थी, मंदिर मस्जिद में या घर पे? अब सोचिए इस दुनिया में चल क्या रहा है भाई, धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है, और अधर्म को धर्म बना बना के जो है हमें परोसा जा रहा है। तो ऐसे तो भाई धर्म जो है लोग फिर कहेंगे कि धर्म को मत मानो, धर्म को मत मानो, धर्म नुकसान करता है। अरे भाई, बाबा साहब ने कहा है कि धर्म नैतिक जीवन का आधार है, धर्म तो हमारे लिए बहुत जरूरी है,
लेकिन जो तुम्हारे सामने परोसा जा रहा है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो पाप है। और तुम्हें पाप और पुण्य के बीच में भेद नहीं मालूम है, इसीलिए तुम कुछ का कुछ करे जा रहे हो। तो इसीलिए समय बहुत हो गया है और आप लोगों ने कहा है कि हम लोग बौद्ध बनेंगे। तो बौद्ध जो है खाली नाम से नहीं बनना है, नाम से तो बहुत सारे बौद्ध हैं, लेकिन उनसे पूछा बौद्ध धर्म क्या है तो बता ही दिया मैंने कैसे बौद्ध है। हमें बौद्ध बनना है सम्यक राज जैसा। आदरणीय सम्यक राज जी को जिस प्रकार से ये कोर्स याद हो गया है, ऐसे ही हम अगर बच्चों को कोर्स याद करा दें, कितना आसान काम है इस देश को, इस दुनिया को बदलना। इस देश और दुनिया के मन में से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, इसके जो जहरीले तत्व हैं, इनको मन से निकालना कितना आसान है, मुश्किल काम नहीं है। इस संसार में शांति स्थापित करना बड़ा आसान काम है। लेकिन समस्या यह है कि इस दुनिया भर के जो स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं, उसमें भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती। भगवान बुद्ध की शिक्षा अगर पढ़ाई जाए और आचरण में उतारा जाए बचपन से ही बच्चे के, तो कहां पर जाएंगे बच्चे? तो कौन गाली देगा, कौन क्रोध करेगा, कौन हिंसा करेगा? इसीलिए हमें जो है इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल खोलने की जरूरत है। अभी मेरे जो अभी बुलाया था मैंने बच्चा जो है, वो कह रहा था कि चंद्रशेखर भाई क्या गलत काम कर रहा है, आंदोलन करता है, हर एक आदमी के दुख मुसीबत में खड़ा रहता है। तो मैंने भी एक जवाब दिया, लेकिन अभी समझ में नहीं आया होगा, पूरा जवाब देता हूं। देखो, जब बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुए तो उन्होंने क्या करा? अत्याचार का बदला लेने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं करी। क्या करा था? पढ़ाई नहीं भाई, धर्म प्रदर्शन किया था, धर्म बदला था। क्योंकि वो जान गए थे कि इस समस्या की असली जड़ कहां पर है? धर्म में है। हिंदू धर्म से हो रहा ना अत्याचार, तो उसको बदल दिया, छोड़ दिया है। तो यही चीज जहां जहां पे अत्याचार हमारे समाज पे होता है, किस आधार पे होता है? एससी एसटी आधार होता है ना, कि वो नीच है, जातिवाद से होता है? ऐसे होता है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक ठाकुर साहब ने हमारे समाज के किसी आदमी पर अत्याचार कर दिया, जातिवादी गाली दे दी। अब वो भीम आर्मी का सदस्य था, मान लीजिए जैसे भाई है, उसने उसको कहा कि छोड़ूंगा नहीं, और अगले दिन थाने एफआईआर दर्ज, और एफआईआर दर्ज तो ठाकुर साहब जेल में। अब जेल में हमेशा तो रहेंगे नहीं, बाहर भी आएंगे। बाहर आए, सबसे पहले सीधे गए मिठाई की दुकान पर, 1 किलो मिठाई ली। फिर गए फूल वाली दुकान पर, 1 फूलों का हार लिया, और फिर पहुंचे उसी आदमी के घर पे जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी उनके ऊपर। उसको फूल माला पहनाई और मिठाई का डब्बा दिया कि महाराज आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरी तो आंखें खुल गई। मैं जातिवाद करता था, अब मैं जातिवाद बिल्कुल नहीं करूंगा। सही बात है, गलत बात है? समझ में आ रही है कहानी? हाँ भैया, बीमारी वाले समझ में आ रही है? ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना। ठाकुर साहब जब मिठाई डब्बे ले जाते हैं हर एक किसी के पास, जिसके खिलाफ भी अब तक हमने एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई है, तो वो लोग जो है उनके घर पे मिठाई डब्बे ले जाते होंगे कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे भैया, समझने वाली बात है, समझते क्यों नहीं है? संविधान जो है 1950 में लागू हुआ। अगर संविधान हमारी समस्याओं की, सभी समस्याओं का हल होता, तो बाबा साहेब को क्या पड़ी थी धर्म प्रदर्शन करने की? 6 साल बाद जो धर्म प्रदर्शन किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, और यह कहा था कि मेरे समाज की सभी समस्याओं का हल जो है बौद्ध धर्म में है। क्या अभी तक किसी भी जगह पर जहां पे आंदोलन किया है, जिस पे अत्याचार हुआ, वहां के आंदोलन किया ये वाला धर्म प्रदर्शन का? जहां जहां अत्याचार हो रहा है, अगर वहां वहां पर धर्म प्रदर्शन का आंदोलन होने लग जाए, तो बताओ मुझे, समस्या हल होगी नहीं होगी? समस्या हल होगी कि नहीं होगी? तो ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर ये समस्या हल हो गई तो राजनीति किस पे करेंगे? है? आंदोलन नहीं होगा तो फिर क्या चेहरा चपकेगा? सड़कों पर कैसे रहेंगे? समस्या खत्म तो ना होगी। अब बताइए, कितने नेता हमारे बौद्ध हैं? बाबा साहेब ने कहा कि बौद्ध बन जाओ, और ये दिन रात अम्बेडकर चिल्लाते हैं। कितने नेता बौद्ध है बताइए मुझे? क्या कर रहे हैं फिर? समाज को गुमराह कर रहे हैं, गड्ढे में ले जा रहे हैं। पिछले 70 साल से संविधान को निचोड़ रख दिया है। आज यूजीसी का वो लड़ा रहे हैं। हाँ, अभी यूजीसी का जो कानून बना, जो रेगुलेशन बना, उस पे आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, यूजीसी पे जो आंदोलन बना, किस लिए बनाया वो? क्योंकि इस देश में भी जातिवाद है, और जातिवाद कहां है? हिंदू धर्म में। और बाबा साहब क्या कर रहे हैं? तुम छोड़ दो। अरे भाई, तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? जैसे तुम छोड़ दोगे वो खत्म नहीं हो जाएगा? सीधी सी बात है। तो हमारे नेता जो है अपने समाज जाके ये बातें क्यों नहीं समझाते हैं? और तुम ये डबल काम होने लगेगा, एक पन दो काज, तुम्हारी समस्या हल होने लगेंगी और दुश्मनी ताकत खत्म होगी। कितना आसान काम है, क्यों नहीं करते हैं?
तो इसीलिए जो है अब आप लोगों को जो है यहां पर, कहां जा रहे हो भाई? अरे नाराज हो गए क्या? तो हमें तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, बौद्ध बनना है। मैं कोई चुनाव लड़ने तो आया नहीं हूं। कभी देखा है मेरे को किसी पार्टी की मैंने बोली हो? हाँ, थोड़ी सी मैंने आलोचना कर दी होगी, लेकिन दुख है, कष्ट है, जहां से हो रहा है तो बताना पड़ेगा इसका सोर्स कहां पर है। तो अब हमें ये कोर्स करना है। अब ये कोर्स कराने के लिए वैसे तो हमारे पास गूगल मीट है, हम ऑनलाइन ही करते हैं, क्योंकि आदरणीय आचार्य गिरिजा बौद्ध जी यहां रहती है और मैं दिल्ली रहता हूं। कैसे कर लिया उन्होंने? गूगल मीट से करा है। और देखो कितना अच्छा वाचन करती है? इतना तो मुझे भी नहीं आता है। तो अब हमें जो है कोर्स करना है। कितने लोग बाबा साहेब का सम्मान करने के लिए, जो अब तक अपमान हुआ है उसको बदलकर सम्मान में बदलने के लिए कितने लोग ये कोर्स करेंगे? हैंड रेज करें। 1 2 3 4। महिलाएं बिल्कुल नहीं करेंगी। आचार्य गिरिजा बौद्ध जी कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? कहां पढ़ी लिखी है? एक महिला नहीं है दंपत संघ में जो पढ़ी लिखी नहीं है, कई महिलाएं हैं, कई पुरुष ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, अच्छा पढ़ना नहीं जानते, लेकिन वो वाचन ऐसे करते हैं ऐसे भी सम्यक राज कर रहे थे। पाली में और हिंदी में वाचन करते हैं, और जितना मैंने याद नहीं करा उन्होंने उससे ज्यादा सुत याद कर लिए हैं। तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, क्यों शर्मसार कर रहे हैं समाज को? क्यों सोचते नहीं हो इस बारे में जो है? हाँ, पाली भाषा में बताओ वाचन करती हैं। अरे युवाओं, तुम्हारे ऊपर है सारी जिम्मेदारी। इन बुजुर्गों के कंधों पर कब तक लद के फिरोगे? समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें खुद पढ़ना है, खुद आचार्य बनना है, और फिर दूसरों को भी सिखाना है। इस गांव से मुहिम शुरू करके आसपास सारे गांव में फैलानी है। अगर ये वाला काम करो तब तुम्हारी अच्छी बनेगी भीम आर्मी, नहीं तो कोई आर्मी नहीं है। ये ऐसी आर्मी तो कितनी कुचल देंगे मोदी सोदी जो है, मोदी आरएसएस जो है, कितनी भी आर्मी बना लो, कितनी बनी और कितनी चली गई, कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन अगर ये वाली हो गई तो इससे समस्या का जड़ से निदान है। बताओ कितने लोग करोगे कोर्स? अब दोबारा से और सही से बताओ, हाथ खड़े करो। मैं पीछे युवाओं में देख रहा हूं, युवाओं में बड़ी समस्या है। चलो ठीक है, फिर खड़े हो जाओ, जो लोग कोर्स करेंगे वो खड़े हो जाओ।